प्यारे बच्चों, अगला अलंकार में आपको विनोक्ति अलंकार पढ़ा रहा हूँ। विनोक्ति, तो विनोक्ति को अगर हम विच्छेद करें तो अर्थ होगा बिना युक्ति, बिना उक्ति, अर्थात ऐसी उक्ति जिसमें बिना शब्द न हो। अर्थात परिभाषा बनता है, मतलब समझ में आया, ऐसी उक्ति जिसमें बिना हो, नहीं बिना शब्द लगा रहेगा। जैसे जहाँ काव्य में बिनु, बिना, रहित, रहित, हीन, विहीन, विहीन इत्यादि इत्यादि समानार्थी शब्दों के द्वारा, समानार्थी शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा ठीक, जहाँ काव्य में बिनु, बिना, रहित, हीन, विहीन इत्यादि समानार्थी शब्दों के द्वारा, ठीक है, एक पदार्थ शोभा नहीं पाता है। एक पदार्थ या व्यक्ति दूसरे के बिना शोभा नहीं पाता है, शोभा नहीं पाता है, वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। ठीक, तो बिना उक्ति यानी ऐसा कथन जिसमें बिना शब्द हो, यानी बिना शब्द बिना, तो बिना, बिनु, बिना, रहित, हीन, विहीन इत्यादि सभी समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्दों के द्वारा एक पदार्थ या व्यक्ति दूसरे के बिना शोभा नहीं पाता है, वहाँ पर विनोक्ति अलंकार होता है। तो कुल मिलाकर ये शब्द पहचान को उसको देखें तो उस लाइन में, उस पंक्ति में ये शब्द जरूर रहेंगे जिससे हम पकड़ लेंगे कि यह शब्द इस पद में विनोक्ति अलंकार है। ठीक, एक मैंने यहाँ पर लिखा है शशुबिन शूनी रैन, शशुबिन शूनी रैन। रात्रि जो है, रैन माने रात्रि, बिना शशि का, बिना चंद्रमा को सूनी लगती है। देखो बिनु शब्द आया, शशुबिन शूनी रैन, रैन माने रात्रि, बिना चंद्रमा के सूनी लगती है। चंद्रमा रहे रात्रि में तो रात्रि बड़ी अच्छी लगती है। ज्ञान बिन हृदय सूनो, ज्ञान बिन हृदय सूनो, हृदय माने हृदय, ज्ञान के बिना हृदय सूना होता है। ठीक, ज्ञान के बिना हृदय सूना। तो कुल मिलाकर ये शब्द जो आएगा यही आपका पहचान बनेगा विनोक्ति अलंकार का। कुल सूनो बिन पुत्र, अगर पुत्र कुल में, खानदान में, परिवार में पुत्र या पुत्री नहीं है तो कुल सूनो बिन पुत्र, कुल माने खानदान, वो बिना पुत्र का सूना लगता है। आप पत्र बिन तरुवर सोनो, पत्र बिन तरुवर, तरुवर माने वृक्ष, पत्र माने पत्ता, और तरुवर जो है बिना पत्ते का सूना लगता है? यानी वृक्ष की शोभा पत्र से, पुत्र परिवार की शोभा, कुल का शोभा पुत्र से, रात्रि की शोभा चंद्रमा से, हृदय की शोभा ज्ञान से। अगर ये नहीं है जहाँ पर तो किसी भी तरह से सुशोभित नहीं होता है। गज शीनो सूनो एक दंत, गज माने हाथी, हाथी के एक दांत होता है बड़ा सा जो बाहर निकला रहता है। गज सूनो एक दंत, एक दंत के बिना हाथी सुना है। और ललित बिन शायर सुनो, ललित माने काव्य, शायर माने शायर, यहाँ पर शायर है। ठीक है, शायर सुनो, तो बिन शायर सुनो ललित। अगर शायर है,
शायरी लिखता है, कविता लिखता है, और उसके काव्य में ललित नहीं है। ललित माने सुंदर शब्दों का चयन नहीं है, सुंदर भाव नहीं है, सुंदरता नहीं है काव्य में, तो ललित के बिना शायर जो है वह सूना होता है। हरिनाम भजन बिन संत, अगर संत है और भगवान का नाम नहीं लेता है तो वह बिना भगवान के नाम के संत जो है शोभा नहीं पाता। और घटा बिन सूनी दामिनी, दामिनी माने बिजली जो आकाश में चमकती है। बिजली सूखे चमक रही है और आकाश में घटा नहीं है, घटा माने बादल नहीं है, तो दामिनी जो है वो शोभा नहीं पाती है। बैताल कहे विक्रम सुनो पतिबिन सूनी कामिनी, विक्रम बेताल वाली कहानी में है, बैताल कहे विक्रम सुनो, बैताल कहता है कि हे विक्रम सुनो, पतिबिन सूनी कामिनी, यानी स्त्री जो है वह बिना पति के सुनी है। तो ये आपका एग्जाम्पल, इसमें ढेर सारा मैंने एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन इसके अलावा एक आख्या और देख लो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवबिन देह, जीवबिन देह, नदी बिन वारी, नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, बिनु नारी है। जी बिन देह, अगर शरीर में, देह माने शरीर, जी माने प्राण, अगर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर शोभा नहीं पाता, मृत हो जाता, उसे शव कहते हैं, उसे घृणा करते हैं, है ना। तो जी बिन देह, अगर देह में जी माने प्राण नहीं है तो वह शरीर शोभा नहीं पाता। नदी बिन वारी, नदी है लेकिन उसमें वारी माने पानी नहीं है, तो बिना पानी के नदी शोभा नहीं देती है। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, हे नाथ उसी तरह से अगर पुरुष नहीं है तो वह नारी भी शोभा को प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो यह रहा आपका विनोक्ति अलंकार। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है, तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसको पहचानने का सबसे बड़ा आइडिया कि ये शब्द रहेगा, बिनु, बिना, रहित, हीन, बिनी, विहीन, ये शब्द रहेंगे जिससे हम पहचान लेंगे कि विनोक्ति अलंकार है। ठीक है, आप इसे पढ़िए, समझिए, और पसंद आने पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।